और आपको फिर मज़े की बात ये है कि ये काम स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा पेमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। 20-25 या 25 से 30 हज़ार में आपका जो काम है वो आसानी से स्टार्ट हो सकता है। और उसके बाद आपको पूरा पूरा महीना भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि हम महीना मेहनत करेंगे तो हमें फिर पैसा वसूल होगा, क्योंकि हर ट्यूसडे को जो है वो फूड पांडा वाले आपको आपकी जो पेमेंट होती है वो आपको ईज़ी पैसा कर देती है। फिर उसके बाद मेरे से पूछ रहे काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि हम घर में 2-3 बंदे हैं तो हम आपस में मैनेज करें, कैसे करें, हम मिलके करना चाहते हैं, या जो हमें जो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा हम वो एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये कहूँगी कि जितने ज़्यादा हेल्पिंग हैंड होंगे वो आपके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदे की बात है। मैं यही कहती हूँ ना कि क्यों हम हाउस वाइफ जो है हम बैठ के किसी को देखते रहें, मतलब हस्बैंड को देखते रहें या किसी और को भी, किसी भाई को भी या किसी फादर को, किसी को भी कि कोई हमें पैसे देगा या कोई हमें हेल्प आउट करेगा। क्यों? बिल्कुल भी नहीं। हमें बिल्कुल भी, मैं तो कहती हूँ हमें अपने लाइफ पार्टनर जो होते हैं हस्बैंड, हमें उनको भी नहीं देखना चाहिए। ऑफकोर्स आजकल की जो ज़माना है, जो दौर है, इतनी महंगाइयाँ हैं और इतने ज़्यादा बर्डन होते हैं हमारे जो हस्बैंड होते हैं उन पे, तो उनके साथ जितना हम मतलब उनके सहारा बन के खड़ा हो सकते हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हाउस वाइफ्स को भी, चाहे आप हाउस वाइफ्स हैं, चाहे आप घर में मतलब लाइक आप हाउस वाइफ, अगर आप वाइफ नहीं भी हैं और आप घर में हैं, आपके पास फ्री टाइम है, अब वैसे भी छुट्टियां हो गई हैं तो अब जो है वो फ्री टाइम होता ही होता है, तो बजाय इसके कि बंदा अपना टाइम फजूल टाइम में सारा दिन स्क्रॉलिंग करता रहे या कुछ इस टाइप की एक्टिविटी से, बंदा इस तरह की एक्टिविटीज़ की तरफ क्यों ना आए कि बंदा पैसे अर्न करने के बारे में सोचे या पैसा अर्न करे। अब जिससे मैंने मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, तो मुझे भी पहले सोचने में मुश्किल लग रहा था कि मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं है। मैं घर का सारा काम भी खुद देखती हूँ, हर चीज़ में घर का ईच एंड मतलब जो सिंगल एक कोई भी काम होता है वो सब मैं खुद ही करती हूँ। तो मुझे फूड पार्लर स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी इस तरह की कन्फ्यूजन थी, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि यार चलो स्टार्ट तो करो। जब मैं स्टार्ट करूँगी तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ का हो जाएगा, और माशाल्लाह अब इतना ज़्यादा मुझे टाइम हो गया है और फूड पार्लर के काम की वजह से मैं इतनी ज़्यादा रिलैक्स हूँ कि मेरे ऊपर कोई किसी किस्म का बर्डन भी नहीं है। मतलब मेरे घर के सारे काम भी हो रहे हैं, मैं अपने बच्चों को भी देख रही हूँ, बच्चों की स्कूलिंग भी चल रही है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, कहीं आना कहीं जाना, कोई इवेंट्स अटेंड करना, वो सब भी हो रहा है। और अब मेरा अपना जो साथ साथ फूड पांडा है वो भी चल रहा है, मतलब कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा, ना बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, ना मेरा घर डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम पहला कदम उठाएं, और जब आप पहला कदम उठाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ये सारियाँ हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके सारे घर वालों को, सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन। तो मेरी जो है वो यूट्यूब पे जो है वो काफ़ी सारे न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं, यानी मेरी बहुत ज़्यादा ऑडियंस आई है। अब आपको पता है कि ज़्यादातर मेरी जो ऑडियंस होती है वो फूड पांडा से रिलेटेड ही होती है, यानी तो लोग भी ये इंटरेस्टेड होते हैं या यही मेरे से पूछना चाह रहे होते हैं, जो आते हैं उनको भी यही इंटरेस्ट होता है फूड पांडा की वजह से ज़्यादातर मेरे पास सवाल आते हैं, और भी बहुत सारे फूड पांडा से रिलेटेड चीज़ें लोग पूछते हैं। तो मेरी क्योंकि न्यू ऑडियंस आई है तो वो सब मेरे से वही बेसिक सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनके फूड पांडा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर करना चाहती हूँ। वही बेसिक सवाल था। सबसे पहला सवाल ये था कि जी मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ, तो मैं क्या काम कर सकती हूँ, या मुझे क्या करना चाहिए, या मैं किसका स्टार्ट लूँ। तो वही सारी बातें हैं। देखिए, मैं वही जवाब दूँगी जो मैं हमेशा देती होती हूँ अपनी ऑडियंस को, कि देखिए काम कोई भी कर सकता है। अगर आपको पता है कि आपको अच्छी कुकिंग आती है, चाहे वो कुछ लिमिटेड 2-3 डिशेज़ ही क्यों ना हो, आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये काम स्टार्ट करने के लिए कोई इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई आपके पास कोई डिग्री होना या कोई बहुत अच्छा किचन होना या कोई बहुत इस तरह का वो होना लाजमी नहीं है। जैसे मैंने काम स्टार्ट किया है, मेरा एक बहुत सिंपल सा सादा सा किचन है, जो किसी भी किचन घर का होता है। तो यही है कि बस आपको अगर कुछ 2-3 डिशेज़ अच्छे से आती हैं, आप 2-3 डिशेज़ बनाएं, उसको आप फूड पांडा पे लगाएं और ऐसे ऐसे अपना काम स्टार्ट करें। तो अब आप कैसे स्टार्ट करेंगे या किस किस तरह पे आपको कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत है या मेरी गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो मैं यहीं पर हूँ। आप मेरे से बिला झिझक कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूँगी। नेक्स्ट सवाल था वो ये था कि वो लोग ये पूछ रहे थे कि क्या हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे इलाके में जो है ये काम हो रहा है या हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा, तो आपको पता कैसे चलेगा, इसका ये है कि आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में जो है वो फूड पांडा की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। जब आप फूड पांडा की ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या ऑलरेडी वहाँ कोई होम शेफ्स हैं, क्या वो अपने रेस्टोरेंट चला रहे हैं। अगर आपको वहाँ पर शो हो रहा है कि वहाँ पर ऑलरेडी होम शेफ्स हैं, वो अपने रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो इसका साफ साफ ये मतलब है कि आप वहाँ पर अपना
जो है आप भी अपना किचन स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको अपने घर के आसपास फूड पांडा राइडर्स आते जाते नज़र आते हैं तो ये भी बहुत बड़ी निशानी है कि आपके यहाँ पर या आपके इर्द गिर्द जो है वो फूड पांडा का काम चल रहा है। तो मैं तो आपको कहूँगी कि आप बेशक इसको मतलब अगर आप इसको वो ही करना चाहेंगे चलो यार करके देख लेते हैं, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था कि चले यार कुछ तो करना है। और क्योंकि मुझे कुकिंग में ही करना था तो मैंने बस यूँ ही बैठे बैठे ही एक दिन सोचा कि करना है, तो दूसरे दिन मैंने अप्लाई कर दिया और मेरा माशाल्लाह काम स्टार्ट हो गया। तो आप भी अगर इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं तो आप ऐसे करके देख लें। और आपको फिर मज़े की बात यह है कि ये काम स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा पेमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। 20-25 या 25 से 30 हज़ार में आपका जो काम है वो आसानी से स्टार्ट हो सकता है। और उसके बाद आपको पूरा पूरा महीना भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि हम महीना मेहनत करेंगे तो हमें फिर पैसा वसूल होगा, क्योंकि हर ट्यूसडे को जो है वो फूड पांडा वाले आपको आपकी जो पेमेंट होती है वो आपको ईजी पैसा कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो सवाल था वो पेमेंट से रिलेटेड था कि पेमेंट कब आ जाती है, ये क्या हो जाता है। तो मैंने पीछे वो कह दिया कि पेमेंट जो है वो ईजी पैसा करते हैं। सॉरी, ईजी पैसा नहीं होती है, आपकी पेमेंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। जो बैंक अकाउंट आप उनको देते हैं तब जब आप उनका फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो ये उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने वहाँ पर अपना एक अकाउंट का जो नंबर है वो शो करना ही होता है, जो आपका काम कर रहा हो जो आपके पास हो। तो वो हर ट्यूसडे को जो आपकी पेमेंट होती है, यानी उस एक हफ्ते में आपने जितना भी कमाया होता है ना, वो सब आपकी वो पेमेंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में वो भेज देते हैं। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारे लोग ये सवाल भी मेरे से पूछे थे कि इजी पैसे पे काम हो जाएगा ना, बैंक अकाउंट होना लाजमी तो नहीं है। देखिए नहीं, क्योंकि फूड पांडा जो मैंने आपको पहले जैसे बताया कि वो आप सिर्फ आपके अकाउंट का नंबर मांगते ही मांगते हैं, यानी आपका बैंक अकाउंट होगा तो आप ये काम स्टार्ट कर सकेंगे। हाँ, वो अपनी डिवाइस के लिए जो पैसे आपसे मांगेंगे वो ईजी पैसा के थ्रू मांगते हैं, वो तभी मेरे जहन में ईजी पैसा बैठा होता, वरना आपकी जो पेमेंट है वो बैंक अकाउंट में ही आएगी। और वो आपको काम भी तब करने के लिए दे सकते हैं जब आपका बैंक अकाउंट होगा। तो आपका बैंक अकाउंट होना लाजमी है, क्योंकि आपके वो जो पेमेंट भेजेंगे वो भेजेंगे भी बैंक अकाउंट में ही। अच्छा, उसके बाद ये सवाल भी आ जाता है कि खासतौर पर जो ख़वातीन होती हैं उनका बैंक अकाउंट नहीं होता नॉर्मली लोगों का, जैसे मेरा भी नहीं है। मेरा जो है वो हस्बैंड का मैंने बैंक अकाउंट शुरू किया हुआ है। तो अगर आपका भी ऐसे ही आप अपने भाई का या अपने मैरिड हैं तो हस्बैंड का, नहीं तो अपने फादर का अगर आप बैंक अकाउंट उनके साथ अगर वो कनेक्टेड करा सकते हैं तो आप ऐसे करा लें। उसमें कोई वो ये इशू नहीं है कि आपका ही होना चाहिए या आपके नेम से होना चाहिए, क्योंकि उनको तो ये गर्ज है कि उन्हें आपको हर यूज़र को पैसे भेजने और उनको उसके लिए बैंक अकाउंट का नंबर चाहिए। अब वो किसका हो उनको उससे कोई मतलब नहीं है, वो आप अपना भी दे सकते हैं, अपने हस्बैंड का भी दे सकते हैं, अपने भाई का भी दे सकते हैं, अपने अब्बू का भी दे सकते हैं, किसी का भी दे सकते हैं। तो उसके बाद मेरे से बहुत सारी जो लड़कियाँ थी उनको ये मतलब जैसे वर्किंग लेडीज़ भी हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ जो है वो बच्चे यूनिवर्सिटी जाती हैं, तो मेरे से ये चीज़ डिस्कस करी थी कि हमारे पास जो है वो टाइम नहीं होता, तो आप हमें टाइम बताएंगे। फूड पांडा वाले हमसे टाइम, उन्होंने कोई टाइम टेबल दिया हुआ है, कोई टाइम लिमिट है? तो नहीं, देखिए मैं उनको ये बात बताती हूँ कि नहीं, ये 24 आवर अगर आप कहना चाहें तो ये काम है, यानी जब मर्जी आप करो। क्योंकि मेरी अपनी जो डिवाइस है वो अक्सर 1-1 बजे तक ऑन रहती है, क्योंकि 1 बजे भी ऑर्डर आते हैं, शायद मैं उसके बाद भी 2 बजे तक ऑन रखूँ तो शायद तब भी ऑर्डर आ जाए, लेकिन मैंने कभी 2 बजे तक ऑन नहीं किया। 1 बजे तक तो मेरी डिवाइस ऑन रहती ही रहती है, यानी जब तक मैं खुद फ्री होकर अपनी नमाज़ पढ़ के बिल्कुल सोने के जोन में ना चली जाऊँ उससे पहले मेरी डिवाइस बिल्कुल ऑन होती है। तो आप सुबह करें, नाश्ते में करें, आपकी मर्ज़ी है। आप दिन के खाने के टाइम करना चाहते हैं आप तब कर लें, आप शाम को करना चाहते हैं आप तब कर लें। अगर आप वर्किंग लेडी हैं या स्टडीज़ हैं आपकी तो आप उससे फारिग होके, यानी अब अगर आप हाँ शुरू के 3-1 महीने या महीना 2 जो होता है वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, वो कहते हैं नहीं आप आएँ, आप पूरा दिन ऑन रहे। तो अभी ये गर्मियों का जो टाइम है ना, छुट्टियों का, ये हमारे पास गोल्डन चांस है कि आप काम स्टार्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऑन रहें। तो ये अभी ये टाइम आपको इस टाइम फ़ायदा होगा। आपने जो किचन को है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑन रखें। तो वो शुरू के 1-1.5 महीना आपसे ये बात कहते हैं। उसके बाद जब ऐसे ऐसे टाइम गुजरता जाता है, 2 महीने 3 महीने, तो चाहे आप 4 घंटे काम करें, चाहे आप 5 घंटे करें, चाहे आप 6 घंटे करें, आपको कोई भी नहीं पूछता। शुरू में ज़रूर पूछताछ होती है, शुरू में वो थोड़ी सी आप पे कड़ी नज़र रखते हैं, वो आपको थोड़ी देर के लिए भी नहीं बंद करने देते, वो शायद उनका कोई रूल होता होगा या शुरू में ज़ाहिर है आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रिक्टनेस होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप डिशेस कम कर लें, आप टाइम टेबल कम कर लें, आप कम टाइम के लिए ऑन कर लें, उनको इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता। तो ये है कि अगर आप जितना ज़्यादा टाइम ऑन रहेंगे, आपके जितनी ज़्यादा डिशेस होंगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। फिर आप जितने थोड़े टाइम के लिए ऑन करेंगे या जितनी थोड़ी आपकी डिशेस होंगी तो आपको उस हिसाब से आपकी जो है वो अर्निंग होगी। तो ये सब आप पर डिपेंड करता है। अगर आप फुल टाइम ऑन करना चाहते हैं,
ज़्यादा डिशेस रखना चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट है। अगर आप थोड़े टाइम के लिए ऑन करना चाहते हैं, थोड़ी डिशेस ऑन करते हैं, तो आपको उस हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। ये सब यानी कि आपके अपने हाथ में है, आपने कैसे करना है, किस तरह लेकर चलना है, क्या करना है। फिर उसके बाद मेरे से पूछ रहे काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि हम घर में 2-3 बंदे हैं, तो हम आपस में मैनेज करें, कैसे करें? हम मिलके करना चाहते हैं, या जो हमें जो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा हम वो एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये कहूँगी कि जितने ज़्यादा हेल्पिंग हैंड होंगे वो आपके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदे की बात है। अब जैसे मैं अकेली हूँ, मैं अकेली बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं कर सकती, तो मैं 2-3 डिशेस पे लिमिटेड काम कर रही हूँ, जिससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट हो रहा है, मैं बहुत अच्छा कमा लेती हूँ। अब अगर आप ज़्यादा लोग हैं, आपके पास हेल्पिंग हैंड भी है, आप 2-3 लोग हैं, आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो आप सब लोग अपने अपने डिशेस रेडी करें, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें। फिर आपको ज़्यादा ऑर्डर आएंगे तो आप सब उसको मिल बांट के मर्ज वर्ज करके आपस में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है आप लोग आपस में बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब मैं अकेली हूँ तो मैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकती, तो मैं बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेती। तो ये आप पर है, अगर आप ज़्यादा लोग हैं और अगर आप अक्लमंद भी हैं, तो मेरे ख्याल में तो आप सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। मिलजुल के काम करने में बरकत भी है और फ़ायदा भी है। तो ठीक है, फिर अभी तक के लिए इतने ही सवाल थे। तो मेरे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, आपको बहुत अच्छे से मैंने गाइड कर दिया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल हो, कुछ भी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।